आज दिनांक 1 जनवरी 2025 को दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया से मैं बोल रहा हूं। दुनिया की यह रीत रही है, एक आता और एक जाता है। 2025 वर्ष बीत चुके, 24 बीत चुके और 2025 का आगमन हुआ है। तो जो समय बीत चुके, बीते हुए समय में जो अच्छा कर्म किए होंगे उनका मन प्रसन्न होगा कि 24 में मैं बहुत शुभ कार्य किया, परोपकार का कार्य किया, दिन दुखियों की सेवा किया, भगवत भजन में समय दिया, समाज सेवा में समय दिया। लेकिन जो मनुष्य शुभ कर्म नहीं किए होंगे, अशुभ कर्म किए होंगे, तो शुभ कर्म भविष्य में साथ देगा, अशुभ जो कर्म होगा वो भविष्य में उसे दुख प्रदान करेगा। इसीलिए कहा गया है धर्मात् सुखम, धर्म से सुख होता है, अधर्मांच दुखं, अधर्म करने से दुख होता है। समय व्यतीते पश्चातापं करिष्यसि, समय बीत जाने पर मनुष्य पश्चाताप करता है कि मैं अच्छा कर्म नहीं किया, जिसका परिणाम है कि आज मैं दुख भोग रहा हूं। वैसे ही मानव के जीवन में जन्म और मरण का दूसरा दुख लगा हुआ है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि यह 2025 का जो वर्ष बीतेगा, पिछले 24 के अनुरूप अच्छा होगा और इसके बाद जो बीतेगा वह और अच्छा होना चाहिए। यह उम्मीद लेके मानव को चलना चाहिए। मन सदैव भटकाता है, विवेक उसे रोकता है। बुद्धि की कसौटी पर कस के मानव को आगे की ओर बढ़ना चाहिए, सदैव समता की भाव रखना चाहिए, विषमता रूपी खाई से बचना चाहिए। यह संतों की वाणी है और साधुवाद तभी मिलती है जब मानव अच्छाई की ओर बढ़ता है और बुराई को छोड़ता है। मानव कल्याण की जहां बात होती है, सब जीव का जहां सुख की बात होती है, यही कार्य करने में लोगों की महत्ता है, प्रधानता है। लोग उसे याद करते हैं। बच्चा जन्म लेता है, वृद्ध होके वह शरीर को छोड़ देता है। उसी तरह से जो बहुमूल्य समय है, उस समय के अनुकूल जो कार्य करता है तो संसार से जब चलने लगता है तो उसकी कीर्ति रह जाती है और मूर्ति चली जाती है। वृक्ष में
नए कोमल पत्ते लगते हैं जब बसंत ऋतु आती है। पतझड़ के वक्त में पत्ता झड़ के गिर जाता है, वह पत्ता पुनः वृक्ष में नहीं लगता है। अवसर महत्वपूर्ण उस किसलय कोमल पत्तियां की है कि अपने जीवन काल में कितना छाया राही को प्रदान करता है, पक्षी को सुख देता है। इसीलिए कहा जाता है कि वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। तो वही साधुवाद है। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, उसी तरह से पत्तियां, शाखा तपते हुए जीव को शांति प्रदान करता है। उसी तरह से साधु को चाहिए, संत को चाहिए कि वह अपने प्रभाव में लाके प्रभावित करके और अच्छाई की ओर ले चलें और बुराई को निकाल दें। तो हमारे यहाँ मूल आचार्य गादी पर हमारे धर्म सुधारी जी अपनी बात को रखे, साथ ही हमारे महात्मा स्वामी भिखारी जी, जिन्हें धर्मजीव की संज्ञा दी जाती है, और धर्मजीव से अपनी बात को रखते हैं, जो सुनकर लाभ उठावेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। स्वामी बंदेगी, स्वामी बंदेगी, स्वामी।